बुढ़ापा और बालकपन में कोई संबंध है या नहीं? बुढ़ापे का बाल्यकाल से, बाल्यकाल का बुढ़ापे से आपस में कोई संबंध है क्या? अच्छा, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, यानी उत्पत्ति और विनाश का संबंध होता है कि नहीं होता? तो जैसे उसमें होता है वैसे इसमें भी हो सकता है। रूप और रस का आपस में संबंध होता है ना, यानी जहाँ जहाँ रूप होगा वहाँ वहाँ स्पर्श होगा। लेकिन जहाँ कहा जाता है ना कि स्पर्श रूप है तो वहाँ वहाँ स्पर्श होगा। तो रूप और स्पर्श दोनों स्वतंत्र गुण हैं, फिर भी एक दूसरे का कारण बन रहा है, हेतु बन रहा है। यहाँ रूप जो है स्पर्श का हेतु बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक जगह वो रहते हैं, दोनों एक जगह रहने के कारण से एक दोनों में यानी परस्पर में संबंध है। धुआं और आग में संबंध होता है, इसीलिए होते हैं कि एक जगह मिलते हैं, दोनों रहते हैं। तो एक साथ रहने से भी संबंध हो जाता है और वो एक दूसरे के हेतु भी बन जाते हैं। जो उत्पत्ति है, विनाश है, ये दोनों एक जगह रहते नहीं हैं, फिर भी संबंध होता है इनमें। उत्पत्ति विनाश का हेतु होता है, यानी परस्पर बिना संबंध के तो हो ही नहीं सकती है। हेतु जब बन रहे हैं तो संबंध तो चाहिए ही चाहिए। अब होता है कि किस कारण से संबंध है, फिर यहाँ कौन सा संबंध है इसमें? ऐसा ही यहाँ भी संबंध है दोनों में। दोनों का आश्रय जो होता है वो एक ही शरीर होता है। बाल्यकाल का आश्रय जो शरीर है, बुढ़ापे का भी आश्रय वही शरीर होता है। तो शरीर जो अवयवी है या जो भी कहेंगे वो तो एक ही रहता है बाल्यकाल से बुढ़ापे तक। तो उसी एक ही शरीर में दोनों रहते हैं ये। तो इस प्रकार से इसका आपस में आश्रय संबंध है, एकाश्रित होते हैं ये, एकार्थ समवायी होते हैं, एक तरह से कहेंगे इसको। अपने समवायी कारण शरीर में दोनों अवस्थाएं रहती हैं, दोनों अवस्था है। अवस्था के कारण से इनका सामान्य संबंध भी है, दोनों ही अवस्था है। जाति कारण हो जाएंगे या अवस्था, अवस्था रूप सामान्य संबंध परस्पर में होता है। दूसरा है कि आश्रय संबंध है, दोनों का आश्रय एक ही है। दोनों ही क्या हैं? अवस्थाएं हैं। बाल्य भी अवस्था है, बुढ़ापा भी अवस्था है, और दोनों अवस्थाएं एक ही शरीर की हैं। तो इस कारण से आपस में दोनों का संबंध है। एक अतीत होता है, दूसरा अनागत रहता है। एक साथ भी नहीं होते हैं दोनों, लेकिन अतीत अनागत रूप में संबद्ध रहते हैं। एक अतीत होगा, एक अनागत में रहेगा। इसलिए इस यानी संबंध के कारण से अब ये तत्वज्ञान यहाँ संभव होता है। अगर इन दोनों का संबंध ज्ञात हो जाए या अनुभूत हो जाए, जो भी कहेंगे, स्वीकार हो जाए, तो इसका लाभ क्या होगा? विवेक लाभ होगा इसमें। एक बच्चे को देख करके ही ज्ञान हो जाएगा कि ये बूढ़ा होगा, अन्यथा एक बच्चा बूढ़ा नहीं दिखता है। तो वो केवल इसीलिए नहीं दिखता है
कि जो बाल्यकाल होता है और बुढ़ापा जो होता है, इन दोनों में संबंध नहीं दिखाई देता है। ये दोनों बिल्कुल परस्पर विरोधी लगते हैं। यानी ऐसे जैसे विरोधी जो एक दूसरे को होने नहीं देता है, ऐसा वाला विरोध यहाँ नहीं है। शत्रुता जैसे होती है एक दूसरे में, उस तरह का विरोधी भाव नहीं है इनमें। ज्ञान अज्ञान में होता है, वो प्रकाश अंधकार में होता है, ऐसा विरोधी भाव। प्रकाश होगा वो अंधकार को नहीं रहने देगा, और अंधकार रहेगा तो प्रकाश होगा ही नहीं। तो ये परस्पर विरोधी संबंध कहे जाते हैं। बाल्य में और बुढ़ापे में ऐसा विरोधी संबंध नहीं है, परस्पर विरुद्ध नहीं है एक दूसरे के, लेकिन कालांतर है, काल भेद रहता है दोनों में। एक काल में दोनों उपस्थित नहीं हो सकते, इतना है। तो एक काल में भले ही उपस्थित ना होवे इन आपस में, लेकिन फिर भी दोनों का नियत संबंध होता है, अनिवार्य संबंध है। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जिस कारण से होता है वही कारण इनमें भी है। तो इसी नियत संबंध के कारण से एक बालक को बूढ़ा यदि कोई देख लेता है तो उसको निश्चय से विवेक हो जाएगा। अर्थापत्ति से है जिसको नहीं हो रहा है, तो वहाँ वो ये मान के चल रहा है कि दोनों अलग अलग हैं। बाल्यकाल बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापा बाल्यकाल नहीं। तो इस आधार पर अर्थात बुद्धि बनाने का प्रयास करना चाहिए कि इनके बीच में जो संबंध है वो संबंध प्रतीत हो जाए या दिखाई दे जाए। अन्य वस्तुओं में भी यही होता है। कई जगह तो ऐसा हो जाता है कि ये तो टूट फूट जाएगी, पुरानी हो जाएगी, लेकिन कई जगह ऐसा नहीं हो पाता है। वस्त्र आदि होते हैं, इनमें सिलाने के बाद हो जाता है पुराना हो जाएगा ये तो। घर मकान आदि जो होते हैं इनमें भी हो जाता है कि पुराना हो जाएगा ये, लेकिन ये जो होते हैं सजीव वाले पेड़ पौधे होते हैं, उसमें छोटे को अंकुर को देख के नहीं लगता है ये कल को पतझड़ इसमें आ जाएगा, झड़ जाएगा, ये टहनी मात्र ये हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता है वो। यानी जिनमें एक जैसी स्थिति आती है, जो निर्जीव होते हैं, यानी उनमें तो आसानी से ये हो जाता है। ये अभी नया है, ये पुराना हो जाएगा। नए काल में ही उसमें बुद्धि चल जाती है कि पुराना तो हो जाएगा, कोई वो नहीं होता है, विरोध नहीं होता है इसमें। लेकिन चेतनों में भी वही क्रम होता है, सजीव में भी, शरीर वृक्ष आदि में क्रम वही होते हैं, लेकिन वहाँ नहीं होता ऐसा। वहाँ नहीं लग पाता है कि ये भी टूट फूट जाएगा, कल को जीर्ण शीर्ण होकर के नष्ट हो जाएगा, ऐसा वहाँ लग नहीं पाता है। उसमें कुछ विशेषता रहती है, बस यही, उसमें थोड़े दिन के लिए वृद्धि होना होता है, और इनमें वृद्धि की संभावना नहीं रहती है। बनने के बाद ये केवल क्षीण ही होते हैं, बस नए अवयव इनमें बीच में नहीं जुड़ते हैं। तो अवयव नए बीज में नहीं जुड़ने के कारण से अब विरोधाभास कुछ उत्पन्न नहीं होता है वहाँ, इसलिए वहाँ सरलता से स्वीकार हो जाता है। तो पुराना हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल कभी भी होगा, लेकिन हो जाएगा। वहाँ बुद्धि का एक ही प्रवाह रहता है, इसलिए वहाँ सरलता हो जाती है। और शरीर आदि में क्या है, इसमें उल्टा सा दिखता है।
पहले बढ़ता रहता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते जब रुक जाता है फिर लगता है कि हाँ अब ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही शरीर यानी बाल्यकाल में बूढ़ा होगा ये नहीं होती प्रतीति, क्योंकि उसको भी जवान होना होता है, यौवन उसमें आने वाला होता है, इस कारण से लगता है ये बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन यौवन के बाद फिर नहीं लगता है कि बूढ़ा नहीं होगा ये। किसी जवान की व्यक्ति की आयु जब ढलने लगती है तो उसको कभी अविश्वास नहीं होता है कि मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। बच्चे को नहीं लग सकता है कभी। तो यही कारण है कि इसमें बीच की एक अवस्था आती है, ये यौवन वाली अथवा नए अवयव जिसमें प्रवेश होता है, उस प्रवेश के कारण से अगले और पिछले आरंभ पूर्वापर जो है उनमें वो एक बुद्धि का विरोध आ जाता है कि इसमें तो ऐसा नहीं होगा। तो यही फिर क्या होती है, भ्रांति बन जाती है, मान्यता बन जाती है, इसमें तो ऐसा होता नहीं है। तो इस विरोधाभास के कारण से मिथ्या ज्ञान शरीर आदि में हो जाता है इसमें। तो इसमें अब ये देखने का होता है कि वस्तुतः इनमें दो क्रम हो जाते हैं। कुछ जो होते हैं बीच के अवयव होते हैं ऐसे जो कि आपस में बढ़ते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अवयव होते हैं इनके, वो बढ़ते नहीं हैं इसके। शरीर में जैसे काल का होता है, आयु तो निरंतर घटती जाती है उसकी, वो नहीं बढ़ती है। कुछ थोड़े मोड़े बढ़ सकती है, लेकिन सामान्य रूप से आयु बढ़ती नहीं है, वो तो नित्य दिन घटती जाती है, घटती जाती है वो। घटने का भी प्रवाह एक पक्षीय होता है, लेकिन अवयवों में जो होते हैं उसमें अंतर आता है। कुछ अवयव जो नहीं रहते हैं पहले, वो भी बाद में विकसित होते हैं, उनके कारण से फिर भ्रांति बन जाती है कि इनमें जो होता है एक मौलिक यानी नियत ह्रास जो जैसे जड़ वस्तुओं में दिखती है एक जैसी स्थिति, वैसी वाली स्थिति इनके कारण नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर कठिन हो जाता है फिर। और शायद अगर ऐसा ना होवे, एक तरह ही हो जाए, तो व्यक्ति में उत्साह समाप्त हो जाएगा। संसार जो चलता है वो सारा का सारा मिथ्या ज्ञान पर चलता है। तत्व ज्ञान हुए तो बंद हो जाएगा, सरकार दुकान ही बंद हो जाएगी, संसार चलेगा ही नहीं। तत्व ज्ञान हो जाए तो मिथ्या ज्ञान के कारण ये चलता है। सो स्वामी संबंध कह लें, ऐष्णा कह लें, यही सब इसके कारण होते हैं संसार को चलाने के, और ये सारे ही मिथ्या ज्ञान होते हैं। चाहे ऐष्णा है, चाहे संबंध है, जो भी है, ये सभी मिथ्या होते हैं, और लोक के आधार यही होते हैं। अगर ये ना हो तो चलेगा ही नहीं, निराशा हो जाएगी। जैसे निराशा होने से उत्साह भंग हो जाएगा, इसकी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। तो इस कारण से सामान्य रूप से मैंने सभी को ऐसी अनुभूतियाँ नहीं हो पाती है। उसके चित्त का निर्माण आदि जो भी है वो इसी ढंग का हो जाता है कि उसको साक्षात अनुभूति नहीं हो पाती है। तो स्वाभाविक रूप में ऐसा नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा, यद्यपि स्थिति स्वाभाविक है। जो पदार्थ हैं वो स्वभावतः उसी ढंग के हैं कि उत्पन्न होने के बाद नष्ट होंगे ही होंगे, वो बचने वाले होते नहीं हैं। लेकिन बुद्धि नहीं उत्पन्न हो पाती इस तरह की।
तो बुद्धि अगर इसलिए फिर हो जाता है कि यहाँ यानी विशेष प्रयास करने पड़ेंगे, अपने आप नहीं होगा, ये अनायास नहीं होगा, स्वाभाविक रूप से कभी भी विवेक नहीं हो सकता है। कितना ही दुख हो जाए, कितनी विपत्ति झेल ले, कितना ही बीमार हो जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ से, अति से अति। तो भयंकर दुख उठाने के बाद भी स्वभावतः जो विवेक हो जाए ऐसा नहीं होता है। इसलिए विवेक हर समय जो होता है वो पूर्वापर चिंतन के कारण से होता है। जब तक पूर्वापर का निश्चय नहीं किया जाता है, चिंतन नहीं किया जाता है, तब तक विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। अनुभव मात्र से कभी भी विवेक नहीं हो सकता है। कितनी अनुभूतियाँ कैसे ही हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो विवेक उत्पन्न नहीं कर पाता है। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों को यदि हम पूर्वापर संतुलित करते हैं, एक दूसरे की समीक्षा करते हैं, तुलना करते हैं, तुलना करने से फिर वो ज्ञान उत्पन्न होता है। तुलनात्मक ज्ञान सदैव विवेक को उत्पन्न करता है। तो इस कारण से ऐसे नहीं रहना चाहिए कि हम एक प्रवाह में चलते रहेंगे और ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। केवल पढ़ते रहने से, सुनते रहने से वो एक प्रवाहिक स्थिति है। उस प्रवाह में कभी भी तत्व ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए दायित्व बन जाता है कि पढ़ते लिखते सब कुछ करते हुए भी, चाहे सुख की स्थिति है, चाहे दुख की स्थिति है, चाहे वृद्धि की स्थिति है, चाहे ह्रास की स्थिति है, चाहे विनाश की स्थिति है, चाहे विकास की स्थिति है, सभी स्थितियों में तुलनात्मक ज्ञान करने का प्रयास करना चाहिए। तोलते रहना चाहिए परस्पर एक दूसरे स्थितियों को। उस तुलना से नया ज्ञान होगा। जितना अधिक तुलना कर सकते हैं उतना अधिक नया ज्ञान या तत्व ज्ञान, विवेक ज्ञान उत्पन्न होगा। तुलना जितनी कम होती है उतना विवेक कम होता है। जो अनुभव होते हैं, अनुभूतियाँ जो होती है वो अकेली अकेली होती है। दुख की अनुभूति होगी तो दुख की होती रह जाएगी, सुख की होगी तो सुख की होती रह जाती है। दोनों अनुभूतियाँ एक साथ होती नहीं हैं। तो इसलिए कितना ही कष्ट, दुख, बाधा सब कुछ होने के बाद भी विवेक नहीं हो पाता है। तो ऐसे यहाँ शरीर में भी होता है। जो बालक है वही बूढ़ा होगा, वही जवान होगा, दूसरा नहीं होगा। और एक नित्य स्थिति, स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन कभी भी बालक को देख के नहीं होता है कि बूढ़ा हो जाएगा। अपने आप को कभी भी ये ज्ञान नहीं होता है कि मैं छोटा था तो बड़ा भी हो जाऊंगा। और यहाँ तक कि बूढ़े को भी नहीं होता है कि मैं छोटा था। वो अगले छोटेपन के लिए तो सोचने लग जाता है कि चलो आगे जाके फिर छोटा हो जाऊंगा। लेकिन छोटे से बड़ा क्यों हुआ? चाहा तो था नहीं उसने, फिर भी क्यों हो गया हो? आदि विचार वो भी नहीं करता है इस पर। बूढ़ा भी कम से कम विचार कर ले कि मैं जवान से बूढ़ा क्यों हो गया, या बालक से जवान क्यों हो गया। ऐसे यदि वो चिंतन करे तो अगला जन्म की उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। फिर अगला जन्म जो होगा उसमें फिर यही आवृत्ति होगी और कुछ नहीं होगा, जिसको कि वो देख चुका है। इससे नया तो कुछ होगा ही नहीं। तो जिस चीज़ को देख लिया उसी के लिए दोबारा कैसे होगी इच्छा? होनी नहीं चाहिए। और हो रही है इसका मतलब या तो वो देखा हुआ भूल गए, या तो विस्मृति, या तो देखा ही नहीं, ज्ञान ही नहीं हुआ, या हुआ तो ज्ञान होया हुआ चला गया। इसमें वो
स्मरण नहीं रहा उसका, भूल गए वो। दुख होते हैं, खूब होते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं। तो यही होता है कि लौकिक विषयों में जो होता है, सुख और दुख दोनों मिले रहते हैं इसमें। इसको दुख संपृक्त अनुबद्ध कहा है, लेकिन कभी भी अनुभूति नहीं होती ऐसी। दुख के साथ कभी सुख की अनुभूति, सुख के साथ दुख की अनुभूति नहीं होती यहाँ, क्योंकि दोनों अनुभूतियाँ एक काल में एक ही होती है, एक एक करके। लेकिन संबंध दोनों का एक ही पदार्थ से है। जिसमें सुख होता है उसी में दुख होता है, जिसमें दुख होता है उसी में सुख होता है। इन दोनों का भी आश्रय संबंध है, एक ही आश्रय के दोनों अवस्थाएं या परिणाम हैं। तो लेकिन पूर्वापर में संबंध नहीं बना सकने से किसी भी पदार्थ के बारे में ये निश्चय नहीं हो पाता है कि जिसको हम सुखद मान करके लेने जा रहे हैं वो दुखद होगा, ऐसा नहीं होता है, लगता है। ना लगने के कारण फिर क्या होता है, यानी अगले से अगला फिर करते चले जाते हैं। एक को अनुभव कर लिया, भोग लिया, उसका बंद हो गया सुख, फिर दूसरा लेने लग जाते हैं। लेकिन ये नहीं करते हैं कि ये तो पहले था सुखद, अब दुखद क्यों हुआ। सुख के साथ ही दुख का संबंध था। आरंभ में वो सुखद लगा, लेकिन बाद में वो दुखद हो गया, इसलिए तो छोड़ना पड़ रहा है। उससे काम नहीं चल रहा है, बदलना क्यों पड़ रहा है। अगर वो एक जैसा रह जाता तो बदलने की स्थिति नहीं थी, लेकिन बदल रहे हैं, बदलना अनिवार्य हो रहा है। इसी से हो रहा है कि अब इसका भाग दुखद वाला आ गया। तो सुखद और दुखद दोनों भाग रहते हैं, एक में ही रहते हैं, संबद्ध होते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि उसको नहीं पकड़ पाती है। हमारा किसी भी विषय में ऐसा निश्चय नहीं हो पाता है, जो वस्तु अभी हमको सुखद लग रही है यही दुखद होगी। वो भोजन, पानी, अन्न, वस्त्र जो भी है, सारी लौकिक चीज़ों में समान रूप से ये नियम रहता है। कोई ऐसा पदार्थ है ही नहीं जिसमें केवल सुख होगा, दुख नहीं होगा। सारे पदार्थ सुख के साथ दुख रखते हैं, दुख देते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कभी। तो ना लगने के कारण है सुख दुख के बीच जो संबंध है उसको हम नहीं पकड़ पाते। तो इस रूप में फिर आपस के यानी कैसे एक दूसरे में संबंध हैं, वो मुख्य रूप से आधार के रूप में ही रहते हैं इनके। लौकिक समस्त वस्तुओं का आधार द्रव्य होगा, उसका आधार प्रकृति है। तो जितने भी प्राकृतिक पदार्थ होंगे वो इन तीन से जुड़े होने के कारण तीनों रहेंगे, सुख दुख मोह। सुख दुख मोह, मोह, इन तीन से जुड़कर ही पदार्थ बनते हैं हर समय। इनके बिना बनते ही नहीं हैं। तो जब बनते ही नहीं तो रहित कहाँ से होंगे। तो अब ये नियम है कि अगर निर्माण ही हो रहा है मिला करके, तो अब नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हो ही नहीं सकता है कि नहीं है उसमें। तो अब ये तो हो गया कि होता है लेकिन दिखता नहीं है, तो उसको देखने का प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए यही है कि तुलनात्मक स्थिति बनानी चाहिए हर समय। पूर्वापर में कैसे दोनों में संबंध हो सकता है, उस संबंध को जानने का प्रयास करना चाहिए।